सागर जी महाराज की जय जय जय। नमोस्तु महाराज जी। पहला सूत्र निरोगी काया और दूसरा सूत्र घर में हो माया। आप लोग दूसरे वाले को पहले पे लिया है और पहले वाले का तो पता ही नहीं है, अता ही पता नहीं है। घर घर में हालत डेंजर जोन में आ जाती है। बल्कि यूं कहूं कि आज पहले गली गली में पान की दुकान देखने को मिल जाती थी, आज हर गली में मेडिकल शॉप मिल जाती है। इतना अंतर हो गया। कहां गया वो भारत? हमारी पूरी की पूरी दिनचर्या ही हमने ऐसी अस्त व्यस्त कर ली। व्यस्त होना, परसों महाराज जी ने बोला ना, व्यस्त होना बुरा नहीं, शंकर समाधान में अस्त व्यस्त होना बुरा है। आप कितना भी अपने जीवन को व्यस्ततम रहें। अपनी बात बोलूं उससे पहले आचार्य श्री जी का एक संस्मरण याद आ रहा है भोपाल का। भोपाल में एक व्यक्ति आया, इसी में ही भोपाल में ही तो है अपन अभी, झीलों की नगरी चौक मंदिर में। वो विदेश से आया था। पहले तो वो वाले कैमरे चलते थे, इधर से स्टेप लिया, इधर से लिया, इधर से लिया, इधर से लिया, सब तरफ से फोटोज लिए। ऐसा लगा कि शायद आचार्य श्री जी के पास में पहुंचा, बहुत पहले की बात, महाराज जी मुझसे सुना, और तुर्गे से मतलब ऊट पटान ढंग से आचार्य श्री जी से प्रश्न किया, व्हाट इज योर बिजनेस? क्योंकि उसने पहले बार ऐसा व्यक्ति देखा, नग्न दिगंबर। तो अब उसका जो है, आचार्य श्री हम लोग तो गुस्सा हो जाते तुरंत, और ये क्या है, इसने इतनी सारे फोटो बिना पूछे। और आचार्य श्री जी ने कुछ भी नहीं, हंसते हुए मुस्कुराते हुए उसको जवाब दिया उसी की भाषा में, जैसा उसने प्रश्न किया था गर्मा गर्म। तो उत्तर भी बहुत हंसते हुए, बिजीनेस इज माई बिजनेस, व्यस्तता ही मेरा व्यवसाय है। समझ में आ रहा है? अभी हमारे महाराज जी रोज अपन को बोलते हैं ना, एक एक मिनट एक एक सेकंड का उपयोग कैसे किया जाता है, ये पूज्य गुरुवर से, प्रमाण सारी जी महाराज जी से हम लोग सीख सकते हैं। एक एक सेकंड का उपयोग, और निश्चित रूप से जीवन उसी का सफल होता है। तो हमें भी अस्त व्यस्त नहीं होना। व्यस्त हो जाए कोई बात नहीं, हमारे तो 3 सूत्र हम लिखते रहते हैं, व्यस्त रहो, मस्त रहो, और फिर अपन जिसपे आज बात करेंगे, स्वस्थ रहो। व्यस्त रहो और मस्त रहो। व्यस्त रहने वाला और मस्त रहने वाला ही स्वस्थ हो सकता है। अगर ये दोनों बात नहीं है, समझ में आया? एक बाहरी एक आंतरिक है। मस्त वो रहेगा, बाहर से भले ही चेहरे पे तो उसकी प्रसन्नता नजर आएगी, लेकिन अंदर ही अंदर खोल रहा होगा तो भी गड़बड़ है, वो मस्त नहीं होगा। वो फेस इज द इंडेक्स ऑफ द हार्ट, ऐसा एक क्या होता है ना। हाँ, चेहरा बता देगा कि इसके अंदर में क्या है। इसलिए बाहर से भले ही वो मुस्कुराता हुआ नजर आ जाए, अंदर में तो उसके गड़बड़ी नजर आ जाएगा। अपने आप को हम स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो आज कुछ सूत्र मैं आपको यहां देना चाह रहा हूं, जो आचार्यों ने दिए हैं, हमने नहीं दिए। अपनी तरफ से उनमें बस थोड़ा सा उनकी ही बात अपन कर लेते हैं। वहां पर आया रत्नगण श्रावकाचार्य में कि दान हम किसको दें और कैसे दें, क्या दें और कहां दें। ये तो हो ही गया। द्रव्य, क्षेत्र, काल और कब दें। कब नहीं आया। द्रव्य यानी क्या, क्षेत्र यानी कहां, काल यानी कब, और भाव यानी कैसे।
बस। तो उन्होंने कारिका दे दी हमको। नौ पुण्य प्रतिपत्ति सप्त गुण समाहिते शुद्धेन अपसूना रंबाणाम आर्याणाम मिश्यते दानम। आर्याणाम इष्यते दानम। हे आर्यों, दान किसको दो? तो वहां बताया अपसूना रंबा नाम आरंभा नाम, जो आरंभ से, बोलो रहित हो या सहित हो? रहित हो। अपसूना, सूना से रहित हो। सूना सूना, आजकल तो चारों तरफ सूना सूना ही है। कहां से सोना बरसेगा? बोलो, मैं आपसे ही पूछ रहा हूं यहां बैठे हुए। नाम तो नहीं लूंगा, आप चिंता मत करो। सूना कितने होते हैं? बोलो, सूना कितने होते हैं? व्रती तो बताएंगी। सूना कितने होते हैं? 5। आज 4 बात नहीं कर रहे हम, 5 कर रहे हैं, क्योंकि यहां 5 सूना, पंच सूना की बात कही यहां पर। हमें दान आज देते तो हैं, लेकिन सूना रहित हो उनका दो। अभी सूना क्या है बता देते हैं आपको। पंच सूना के लिए भी उन्होंने कारिका दी। खंडनी पेसणी चुल्ली ऊद कुंभ प्रमार्जनी पंच सूना गृहस्थस्य तेन मोक्षम न गच्छति। तेन मोक्षम न गच्छति, वो मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता है जो सूना से सहित हो। आचार्य भगवान कहते हैं, गृहस्थ के पास में यदि 2 कौड़ी न हो तो वो 2 कौड़ी का है, और साधु के पास में यदि 2 कौड़ी भी है तो वो 2 कौड़ी का है। ये आचार्य श्री जी के शब्द। अगर गृहस्थ के पास 5 सूना नहीं तो वो गृहस्थ कहलाने के लायक नहीं, और साधु के पास में से यदि 5 सूना में से एक भी सूना है तो वो साधु नहीं। वो 5 सूना के नाम अभी अपन ने पढ़े। खंडनी, खंडनी का मतलब होता है, बोलो, हाँ, औंठल मुसल जो होता है, खंड, जिस खंड खंड टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। पेसणी, बोलो ना, चाकी, चक्की नहीं चाकी। हाँ, चक्की और चाकी में अंतर है, अभी बता दूंगा। फिर चुल्ली, चूल्हा, और ऊद कुंभ, मारवाड़ी में इसको परिंदा बोलते हैं, और आपके यहां बुंदेलखंड में घिनोची बोलते हैं। अविनाश जी याद आ गया? हाँ, पत्रकार है। घिनोची, जहां पानी रखते हैं, पानी रखते थे, अब रखते हैं कहां है, तो अब बचा ही नहीं। जहां परिंदा बोलते हैं, जहां मटके वगैरह रहते थे, वहां बच्चों को छूने को नहीं मिलता था, उसको बाहर पानी रख देते थे, वो पीते थे। और प्रमार्जनी, झाड़ू, बुहारी, ये 5 ही आपके यहां से गायब हो गए। अब बताओ कैसे ग्रस्त हो आप, कैसे स्वस्थ रहोगे? ग्रस्त है, ग्रस्त है, गृहस्थ नहीं। क्या हो गया? ग्रस्त है, पीड़ा से ग्रस्त मतलब पीड़ा से पीड़ित हैं। इसीलिए हैं कि हम आचार्यों की वाणी को ही हमने दरकिनार कर दिया। खंडनी चली गई और मिक्सी आ गई, सब कुछ मिक्स हो गया। अब मिक्सी के माध्यम से आप कोई चीज पीसेंगे और कूटेंगे, अंतर है या नहीं है? बोलो, आपसे ही पूछना चाहता हूं। बहुत अंतर है। उसमें वो सत्व रहता था। सिलबट्टा पे कोई चीज बांटेंगे और मिक्सी में पीसेंगे, और दोनों का स्वाद में भी अंतर है। स्वाद लेने वालों, आप स्वाद के लिए खाते हो तो क्या करें? मिक्सी का स्वाद और खलबट्टे का स्वाद बहुत अंतर रहेगा।
इसलिए हम अपने स्वास्थ्य को कैसे स्वस्थ रख पाएंगे? आप यदि इन 5, अभी बताऊंगा, 5 जहर भी आने वाले हैं आज, जो आचार्य श्री जी बार बार जिसके बारे में बोलते हैं। हाँ, सफेद जहर, सफेद जहर 5। व्हाइट, आप लोग व्हाइट कॉलर जॉब चाहते हैं, व्हाइट कॉलर जॉब, तो व्हाइट कॉलर जॉब के साथ में वो 5 जहर भी व्हाइट वाले याद रख लेना, 5 सफेद जहर। तो पहला हमने बताया आपको खंडनी, जिसका स्थान ले लिया मिक्सी, जीवन ही हो गया मिक्स। फिर हो गया पेसनी, पीसना। अब पीसना काय से होता था? चाकी से, मधुर मधुर संगीत के माध्यम से, प्रातःकाल उठते ही जितना जरूरत हो। तो महाराज जी पहले पंच कल्याणक नहीं होते थे क्या? पंच कल्याणक में तो इतने सारे यात्री आएंगे और इतने सारे श्रद्धालुगण भक्तजन आएंगे, उनके लिए कैसे पीसते होंगे? बोलो सारांश भैया, प्रश्न तो है। पीसते थे पहले, चाकियां भी बहुत सारी होती थी, और जो आते थे वो स्वयं ही अपना लेके भी आते थे और पीसते थे। हाँ, और साधु भी उतने ही होते थे, 1000 2-2 हजार साधु होते थे। अभी तो पूरे मिला के 1400-1500 हैं पिच्छीधारी, माताजी महाराज सब मिला लो, छुल्लट एलट। बोलो, ये सब बहानाबाजी नहीं, ये तो सब आप लोगों की खुरापाती, वही तिड़म वाला काम हो जाएगा। तो पेसनी यानी पीसना। और ये और बता दूं, जितना जितना ये यांत्रिक युग आया, मैंने बोला ना परसों, मैंने बोला था कि पहले मंत्र युग था, फिर तंत्र युग आया, फिर यंत्र युग आया जो चल रहा है, और अब षड्यंत्र युग आ ही रहा है, आ भी गया, आ भी गया है बहुत सारा। तो इसलिए आज यंत्र युग होने के बाद में, बोलो, आप लोग बोलते हैं हमें तो फुर्सत नहीं, मरने तक की फुर्सत नहीं। एक बार ऐसा हुआ कि एक पति आया, जल्दी थाली लगा, मुझे मरने की फुर्सत नहीं है। अब रोज रोज सुनते सुनते पत्नी भी तंग हो जाती है, आप कितना काम करते हो, क्या काम करते हो, ये सब, जल्दी थाली लगा मेरी, मुझे मरने तक की फुर्सत नहीं है। पत्नी ने भी बोल दिया, मरो तो थोड़ी देर बाद में मरना, मुझे रोने तक की फुर्सत नहीं है। बोलो, अब ये हंसने की बात नहीं, ये थोड़ा सा अपन अंदर तक सोचे तो गहरी बात है ना ये। अब आदमी को केवल मात्र घंटों वो मोबाइल आदि में वेस्ट कर देगा, इधर उधर की बातों में वेस्ट कर देगा। पहले ऐसा नहीं था। पानी कहां से लाना है सुबोध भैया? अभी आने वाला है, कुएं से। ऐसा नहीं कि वहीं टोटी घुमाई और आ गया, घरों के अंदर ही। अब तो घर के अंदर नहीं, थोड़े दिन मुंह में ही लग जाएगा, लग ही गया है। आप यूं हाथ करो, वो अपने आप चल जाता है, सेंसर नल। तो क्या इनसे हम बच सकते हैं? हाँ, बच सकते हैं यदि चाहो तो। आज भी बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिनमें, अभी कल परसों ही जब चर्चा चल रही थी आचार्य भट्टी में, हमने बोला मुकेश अंबानी आज भी मिट्टी के तवे की रोटी खाता है। बोलो, है नहीं है? हमारे अंदर में उसके प्रति आप लोग तो खुद मौत को अपने पास बुला रहे हो, वो इंडक्शन लेके आ रहे हो, वो नॉन स्टिक घर में लेके आ रहे हो, जिनके माध्यम से कैंसर आदि की भयंकर बीमारियां हो रही है, भयंकर बीमारियां। प्लास्टिक के डब्बों में सामान रख रहे हैं, भयंकर बीमारियां। तो ये चीजें हैं। तो पहला था खंडनी, दूसरा है चाकी चली गई और चक्की आ गई, बटन दबाओ आटा तैयार। अब तो वो भी नहीं है, बाजार से आ जाता है मील वाला आटा, और वो किस कब बना, क्या उसमें कितना है, कोई मर्यादा नहीं। इसलिए इनसे बचो। फिर है चुल्ली, चुल्ली यानी चूल्हा। ये चूल्हा भी आज कोई घर में है क्या? बोलो। अरे महाराज जी, कौन फूंक मारता रहेगा, आंखों के अंदर में आंसू आ जाएंगे आपको। तो ये कहां से आज कौन सा प्रवचन आपको सूझ रहा है? सूझ नहीं रहा है। आप लोग शुद्ध खाएंगे तो महाराज को शुद्ध देंगे, समझ में आ रहा है? जब श्रावक ही शुद्ध नहीं रहेगा तो साधु कैसे शुद्ध हो जाएगा? बोलो, न धर्मो धार्मिकेर बिना, धर्मात्मा के बिना धर्म भी रहने वाला नहीं है।
धर्म तब तक ही है जब तक धर्मात्मा है। आप लोग क्या करना चाहते हो बोलो? महाराज जी हम धर्मात्मा है बहुत, आपके प्रवचन देखो बिल्कुल। तो ये सब नहीं, हम इन बातों को थोड़ा गहराई से समझेंगे। गैस चूल्हा आ गया, जो गैस बना रहा है, हर आदमी के अंदर में गैस बन रही है, कभी यहां दर्द होता है तो कभी यहां दर्द होता है। उससे बोले भैया रात्रि भोजन का त्याग कर दो। महाराज जी डायबिटीज है तो भैया मत कर, नहीं तो क्या करें, अब हम ही बोलते हैं भैया रहने दे भैया, और तो क्या करेगा। जब चाहिए, जितना चाहिए, जैसा चाहिए ले लो। डायबिटीज क्यों हुआ, एक हाइकू दे देता हूं और बीच में गुरु जी का। अति मात्रा में 5 अक्षर, पथ्य भी कुपथ्य हो, मात्रा मासी हो, मात्रा मासी हो। यहां पर 2 अर्थ निकलेंगे। तोला मासा वाला भी थोड़ी थोड़ी, कल ही महाराज जी बोल रहे थे कि थोड़ी मात्रा में ले लो। जैसे भंवरा होता है ना, भ्रामरी वृत्ति होती है, तो भंवरा फूल पर बैठता है, उसका रस लेता है, लेकिन फूल को वो आघात नहीं करता, फूल को वो चोट पहुंचाता है क्या बोलो? ऐसे ही हम साधु यदि आहार लेने जाए तो ऐसे नहीं पूरा ही साफ कर दे, थोड़ा थोड़ा ले लिया। ऐसे ही आप लोग भी अति मात्रा में पथ्य भी कुपथ्य हो, मात्रा मासी हो। यदि मात्रा का हम ध्यान रखेंगे, हर जगह मात्रा को देखो। यदि आप मात्रा नहीं देखेंगे तो न तो शुद्ध उच्चारण कर पाएंगे, पढ़ने वाले भी मात्रा देखो। यदि बोलना है, मात्रा यदि ज्यादा हो गई तो क्या होगा, उल्टी ताली बजना शुरू हो जाएगी। पहले सीधी ताली बज रही थी, उल्टी ताली बज रही है। आप देखो कई बार आ जाता है मंच में यदि कोई ऐसा व्यक्ति, तो ताली बजाना शुरू। और भोजन में यदि मात्रा गड़बड़ हो गई तो फिर अस्पताल ज्यादा खाने वालों से भरे, कम खाने वालों से नहीं। आधा भोजन कीजिए, दूना पानी पीव, और तिगुना श्रम, चौगुनी हंसी, वर्ष 125 जीव। आज स्वरूप सागर जी महाराज बता रहे थे, एक व्यक्ति 128 वर्ष का था। दिया बोलो 128 वर्ष, 125 हो गया, 125 से पार हो गया। कब होंगे? जब ये आचार्य श्री जी ये उक्ति कई बार बोलते थे, इसलिए अपन को उसको ध्यान में रखना है। तो चूल्हे की जगह गैस चूल्हा आ गया तो महाराज क्या करें, घर को काला कर दें? आपके तो उसकी दुआ से ही घर काला हो जाएगा। और वो फ्लैट वाला बोलेगा बाहर निकलो, यार कहाँ आ गए, हाओ निकल जाओ। यदि स्वस्थ रहना चाहते हो तो आप लोगों ऐसा, अब महाराज जी जो है ना, नेचुरल सारी चीजें वहां ऑर्गेनिक हो, ऐसा नगर बसाएंगे अब। और होना ही चाहिए, जैसे सहारा वगैरह नगर बनाते हैं ना, ऐसा नगर बसाओ जहां केवल इसी तरह का ही हो, अपना आप ही सही हो जाएगा। और अभी भी जो झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं या आपके जो कच्ची बस्तियों में रहते हैं, वो तो चूल्हे पे बनाते ही हैं। अभी हम लोग वर्धमान नगर गए आपके भोपाल में ही, हम देख रहे हैं, हम वहां जिस बिल्डिंग में रुके वहीं सामने वो चूल्हे पे अच्छी दाल बन रही, रोटी बन रही है। थे नहीं थे अपन, अभी वर्धमान नगर में हम देख क्या है बोलो, सब बनाते हैं। एक नगर में हम पहुंचे, नाम भी ले लेता हूं, तारा देही, कोई दिक्कत नहीं। 40 घर और 40 घर में चूल्हे की रोटी, 40 घर 40 चौके, बल्कि चौके तो 50-60 थे क्योंकि बाहर वाले हाके भी लगा लिए। 40 घर में बोलो, अब ये ऐसे गांव में शुद्ध आहार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलता है। इसलिए एवरीथिंग इज पॉसिबल, बिलीव इट, विश्वास की जरूरत है हमको। ये सब कुछ संभव, असंभव कुछ नहीं है। फिर है ऊद कुंभ। ऊद कुंभ का मतलब होता है पानी रखने का स्थान। उदक, जहां पर उदक यानी उदक चंदन तंदुल बोलते हो ना, तो यहां पर उदक, ऊद कुंभ, वहां पर पानी रखने का स्थान।
ये परिंदा कहलाता है। अब आ गया इसका स्थान किसने ले लिया? बोलो ना, फ्रिज। जो जीवन को कर दे फ्रिज, वह है फ्रिज। जीवन को जमा देगा, जमा रहा है। वर्तमान में बीमारियों का कारण है तो कोल्ड स्टोरेज और फ्रिज। बेमौसम की सब्जी और फल खाओ और बेमौसम ऊपर जाओ। बेमौसम की फल सब्जी खाओ और बेमौसम ऊपर जाओ। कल किसी ने मुझे बताया, महाराज जी हरे मटर बाजार में आ रहे हैं अभी भी। मटर तो गए हुए बहुत दिन हो गए, क्यों? अब वो हरे मटर जो पन्नी में पैक आ रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं? बोलो, मैं आप लोगों से ही पूछना चाहता हूं। और आप लोग भी लेके आ रहे हैं। अब दिखाना है बाजू वाले को, हमारे यहां मटर की सब्जी बनी है, देखो हम भी। और ज्यादा पैसा लगता है उसका। ऋतु के अनुसार जो फल और सब्जी आती है उसका पैसा कम लगेगा, वह उस समय सस्ती हो जाती है। हमारे यहां तो ये बताया, जब नई नई आए तो मत खाओ और जब जाए तो नहीं खाओ, क्योंकि वो सब प्रतिष्ठित हो जाती है उस समय। समझ में आ रहा है? जब आ रही है अभी मटर नए नए आए तो महंगे हैं, ज्यादा दाम लगेंगे। अर्थ की दृष्टि से भी मत खाओ और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी मत खाओ। ये आचार्यों ने हमें शिक्षा दी, लेकिन हम उनकी उस शिक्षा की अवहेलना करते हैं। यदि मान लीजिए हम उस मर्यादा रूपी शिक्षा की अवहेलना करेंगे तो क्या हुआ? सीता ने मर्यादा तोड़ी। अब ढूंढते रहो अपने राम को, सीता को, रावण को। जो है ये होता है, जहां जहां मर्यादा टूटती है वहां वहां ऐसा ही होता है। खेती बाड़ी है भारत की मर्यादा, शिक्षा साड़ी है। गुरुजी ने बोला खेती बाड़ी है। खेती की सुरक्षा कब तक? जब तक बाड़ी है। इसका अर्थ यह भी है, बाढ़ नहीं होगा तो खेत सुरक्षित रहेगा, कोई भी चढ़ जाएगा, घुस जाएगा खेत के अंदर। और दूसरा है खेती बाड़ी है। भारत हमारा खेती बाड़ी वाला कृषि प्रधान देश रहा है। ये भारत जो है कृषि प्रधान देश है। यहां पर अब ये जरूर फैक्ट्रियों के ऊपर फैक्ट्रियां आ रही है और कंक्रीट होता चला जा रहा है। लेकिन हम जब पढ़ते थे उस समय बताते थे भारत में 70% भूमि कृषि प्रधान है। 70%। अब जरूर अब तो उद्योग आदि आ गए तो वह बंद हो जाएगा। तो ऊद कुंभ यानी पानी आप कहां से आ रहा है? अब पानी भी बोतलों में पैक होके आ रहा है और वो पी रहे। अब क्या होगा? अब बोलो, आप लोग जैन हो, जैनियों की 3 पहचान। पहला है रात्रि भोजन त्याग और नित्य देव दर्शन और पानी छान कर पीना। ये 3 ही पहचान है जैनी की, ठीक है ना? अब ये बताओ कहां रहेगी, कहां रही है, रहेगी क्या? पानी छानकर पीने का नियम यहां बैठे हुए व्यक्तियों में से किसी का भी नहीं। इन 2 को छोड़ दो, ये और इधर का छोड़ दो। 48 मिनट बाद पानी अनछना हो जाता है। और नल का पानी पीने वाला कभी छान के पानी पी रहा है? बोलो कैसे पी रहा है? जीवानी कहां डालेगा? फिल्टर का पानी पीला, आरओ का पानी पीने वाला नहीं पीता है। पानी ठीक है, अभी जब तक हमने नल पे छन्ना लगा के कम से कम अपना जैन धर्म का परिचय दे दिया, मैं उसका निषेध नहीं कर रहा हूं। मैं इसका ये नहीं बोल रहा कल से भी मत करो, लेकिन कुएं का, बरसात का या जिस स्रोत से पानी आया है, तालाब आदि, नदी आदि से, तो वहां तक वो जीवानी पहुंचे तो वो छना हुआ माना जाता है। जीवानी जिस पानी की नहीं हुई उस पानी को छना हुआ नहीं मानेंगे। बीना बारा का एक मेरी दीक्षा हुई थी, रतन लाल जी बेनाडा उस समय थे और उनको इशारा करते हुए आचार्य श्री जी ने पूरा 1 घंटे का प्रवचन किया था केवल पानी छानने के ऊपर। आप गुरु जी के उस प्रवचन को सुन सकते हो, उपलब्ध है वो यूट्यूब पर। समझ में आ रहा है? केवल पानी छानने पर ही। और फिर 2-3 दिन बाद
जब उनका पिघला मन, तब उन्होंने प्रतिमा ली, फिर वो प्रतिमाधारी बने थे 2015 में। ये तो ये है, पानी छान कर ही नहीं पी रहे ना, दवाई ले रहे हैं। उन्होंने बोला दवाई ले रहे हैं हम, हमारे हार्ट की बीमारी है, ऑपरेशन हुआ है हार्ट का, तो लेना पड़ेगा, वो तो ले, लेकिन शुद्ध दवा ले, पहली बात। और दूसरी बात, उनसे आचार्य श्री जी ने जो कहा वही मैं आप लोगों से भी कहना चाह रहा हूं, सुन लो ध्यान से। क्या रात में आपको दर्द उठा और जिनका रात्रि भोजन त्याग है, रात्रि में उनको भोजन नहीं करना है, तो क्या वो रात्रि में भोजन कर लेगा? बोलो, अपना नियम तोड़ेगा? नहीं तोड़ेगा। उस होशियार को याद करो, होशियार हो आप लोग, जिसने रात में पानी, रात्रि का आभास मात्र होता था तो पानी तक नहीं पिया। फिर हम कहां जा रहे हैं? थोड़ा सा अपने को देखो, चटका भले ही लग रहा हो आपको, लेकिन बदलना तो पड़ेगा। अपनी लाइफ स्टाइल में चेंज लाइए। जब तक चेंज नहीं लाएंगे तब तक आप भी पवित्र नहीं रह पाएंगे और हम भी पवित्र नहीं हो पाएंगे। इसलिए पवित्रता तो अपने बीच में अंदर में लाना ही होगा। खंडनी, पेसनी, चुल्ली, ऊदकुम, 4 हो गए। खंडनी मतलब, हाँ बार बार याद करो नहीं तो भूल जाएंगे। अब ये म्यूजियम में मिलेंगे आपको, जो आप लोग जयपुर में एक म्यूजियम है, वहां पे रामलीला, राम बाग में, तो वहां रामनिवास बाग में, भाई अरे हम अब बहुत साल हो गए, 20-25 साल छोड़े, तो रामनिवास बाग में वो म्यूजियम है। उस म्यूजियम में जाओगे तो वहां मिल जाएगा कि हमारे पिताजी और वो चलाते थे। कुछ घरों में अभी मिल जाए तो मिल जाए, वो भी। पेसनी, चाकी घर की छत पे मिल जाएगी किसी किसी के। चुल्ली, गैस चूल्हा आ गया, चूल्हा तो चला ही गया, और कभी कभी चौकी ढाणी में जाके आप लोग खा के आते हो। ऊद कुंभ, ऊद कुंभ में क्या मतलब होता है? फ्रिज नहीं, क्या बोला था, परिंदा या हथावनी, हाँ घिनोची, वहां पर जहां पानी रखते थे और सौर सूत्रक होता था। एक बात और याद आ गई, पहले सौर सूत्रक होता था ना, अब फ्रिज वाले क्या सौर सूत्रक बनाएंगे, तो सौर सूत्रक होता था तो बर्तन चेंज होते थे। हाँ पुष्पा जी को मालूम है कि वो वाली मटकी हटा के नई मटकी लगाते थे घर में, जैसे किसी का कुछ हो गया ऐसा। तो इस प्रकार से तो ये होता था। तो ये अब उसमें बोतल रखते हैं, फ्रिज खोला, बोतल निकाली। तो हमने बोला था ना बच्चों के लिए भी कि जीते बोतल मरते बोतल, देख तमाशा बोतल का। पहले लकड़ी का भजन चलता था, जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। अब जन्म लेता है तो, मरता है तो बोतल, और थोड़ा बड़ा हुआ तो बोतल, दूध पिया तो बोतल, बोतल ही बोतल, सब तरफ बोतल लग जाती है उसको। तो इस प्रकार से ये बोतल का युग आ गया, गड़बड़ हो गया। फिर है प्रमार्जनी, अंतिम क्या है, 5वां। लेट आने वाले सुन लो, ये पंच सूना पर चल रहा है। 5 सूना होते हैं, खंडनी, पेसनी, चुल्ली, ऊद कुंभ और प्रमार्जनी। हिंदी अर्थ बता रहा हूं, संस्कृत नहीं आती तो। औंठल मोसल या सिलबट्टा, और पीसने वाला चाकी, चक्की, और चुल्ली चूल्हा, ऊद कुंभ यानी आपके परिंदा जहां पानी रखते हैं, और प्रमार्जनी यानी बुहारी, ये भी चली गई। पहले झाड़ू कैसे लगाते थे, और छोटे मोटे घर नहीं होते थे, आज तो कुछ भी नहीं है, आपका फ्लैट तो फ्लैट हो गए। पहले ये घर देख लो तो आप लोग अपनी लड़की देना बंद कर दो। अब तो पुराने घर जो है सब फ्लैटों में चेंज हो गए। पहले चौक होता था बहुत बड़ा, प्रतिदिन उसमें झाड़ू लगती थी, 10-15 कमरे होते थे, वो प्रतिदिन साफ होते थे। समझ में आ रहा है? ये सब होते हुए भी जो मैं बोल रहा था, यंत्र युग आ गया। आप लोगों के पास में चाकी का स्थान चक्की ने ले लिया, और सिलबट्टा का स्थान या उसका स्थान मिक्सी ने ले लिया आपका, और बुहारी का स्थान वाइपर ने ले लिया, या और वाइपर से भी वैक्यूम क्लीनर। अब बोलो क्या हो रहा है, ये कहां जा रहा है हमारा धर्म? सारे के सारे
स्वा हो जाते हैं भैया। देख आंखों से देख के हमको तो रोड खड़े हो जाते हैं, कैसे ये लोग कर लेते हैं। तो ये सब क्योंकि आप लोगों को केवल मात्र पैसा चाहिए और आराम चाहिए, सुविधा चाहिए, इसी कारण से ये सब आ गए। और यंत्र युग होने के बाद में पहले हाथ से पीसती थी माताएं, पूरा अपना रोज का रोज मसाला पीसना ये सब होता था। और फिर भी मुझे याद है इन दिनों में, सर्दी के दिन में तो फिर भी छोटे हो जाते हैं दिन, गर्मी के दिनों में 2-2.5 घंटे आराम से पास आस पड़ोस की महिलाएं एक पेड़ के नीचे आ गई या एक घर में आ गई और बतलाती रहती थी अपने धानी चने जो होते हैं अपने ये सीखे हुए, ये अपने आराम से थोड़ा कर रहे हैं। और अपना एक वो जमाना कहां गया, कैसे भूलूंगा मैं, बोलो। और उसको लाना होगा। यदि भारत को प्रति भारत बनाना है तो आपको ये सब लाने होंगे, इनको आपको छोड़ना नहीं है। आओ आओ, आचार्य श्री जी का ब्रांड एम्बेसिडर, आओ आओ अब लौट चले, डैश डैश डैश, आओ आओ अब लौट चले। आचार्य श्री जी ने उदासीन आश्रम इंदौर में ये शब्द दिए थे तो ये ब्रांड एम्बेसिडर बन गए। और फिर उसके बाद में ये कई जगह लिखा गया, आओ आओ अब लौट चले। एक जयपुर में एक अस्थमा के वो हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, डॉक्टर D.K. जैन या ऐसे कुछ नाम है, हाँ अस्थमा के बहुत बड़े डॉक्टर हैं, नहीं ये हाँ जैन नहीं सॉरी। तो उनके जब उन्होंने एक फिल्म बताई उस टाइम पे तो वो मुझे याद आ रही है कि बहुत सारे बच्चे मिट्टी में खेल रहे हैं और मिट्टी में खेलते हुए अपने गांव की ओर दौड़ते हुए जा रहे हैं और नग्न धड़ंग हैं। तो वह उसमें भी वही चीज आती है कि अब हमें वापस उधर ही जाना होगा, तभी हम इन बीमारियों से बच सकते हैं जो आज वर्तमान में बीमारियां हो रही है। तो ये पंच सुना आप लोगों के घर में नहीं है तो आप गृहस्थ नहीं है। अब आप ही लोग सोचे, मैं इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। ये पंच सुना नहीं है आपके घर में तो 5 जहर आ गए। अब वो 5 जहर कौन से हैं बोलो? 5 सफेद जहर, व्हाइट पॉइजन। पहला है आटा, मोटा आटा बचा नहीं तो मैदा आ गई, ठीक है ना। और दूसरा है नमक, सफेद नमक, आयोडीन युक्त नमक। अब तो गवर्नमेंट भी मना करने लग गई। और फिर तीसरा है शक्कर, उसको मार दो टक्कर। और चौथा है पॉलिश्ड चावल। और 5वां है आपका जर्सी गाय का दूध, व्हाइट होता है ना, वो भी सफेद जट होता है। तो ये इनसे आप बचें तभी हम अपने इस जीवन को स्वस्थ रख सकते हैं। मैंने पहला शब्द बोला था, पहला सुख निरोगी काया। माया तो बात की बात है, अगर वो आ भी गई तो आपके काम की नहीं रहेगी। कुत्ते तो BMW में घूम रहे हैं और सेठ जी डल्लप के गद्दे पर करवटें बदलते रहे सारी रात। वो बोलो होता है इतनी होता है, करवट ही बदलते रहेंगे वो। और खाने के नाम पर यदि थाली में आएगा तो क्या आएगा? मूंग की दाल का पानी, मूंग की दाल नहीं, हाँ, और लूची रोटी। घी खाना मना है क्योंकि डायबिटीज, वो क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ा हुआ उनका। हालांकि कोलेस्ट्रॉल का घी से संबंध नहीं, ये तो डॉक्टरों ने अपन को बता दिया। हाँ, फिर भी अति मात्रा में पत्ते भी कुपत्ते होता है। अभी महाराज जी ने 2-3-4 दिन यही बोला था शायद वो उदाहरण, कि एक बार एक नौकर जो है, दूसरा नौकर था, तो वो थाली लेके आया और सेठ जी के सामने लगा दी। इधर आओ, ये क्या है, ये सब इतना घी लगाते हैं रोटी के ऊपर।
नौकर बोलता है नहीं नहीं, आज ये नया आया है ना, इसको मालूम नहीं है, ये थाली तो मेरी है, आपकी थाली तो अंदर ही लगी हुई है, वो लेके आता हूं। मतलब वो थाली नौकर की थी। समझ में आ रहा है? इस प्रकार से ये हो रहा है, तो हमें इनसे बचना बहुत जरूरी है। युक्ता आहार विहार होगा तभी हमारा ये जीवन स्वस्थ रह सकता है। तो मैं बोल रहा था कि आप लोग घर परिवार को, समाज को, राष्ट्र को, अपने लिए, सबके लिए काम आना चाहते हैं। आप देखिए यदि हम स्वस्थ नहीं हैं तो अपने आवश्यकों का भी पालन नहीं कर पाएंगे। हमारी जो 6 आवश्यक है, उन आवश्यक का पालन भी हम तभी कर पाएंगे जब स्वस्थ हैं। समझ में आ रहा है? और साधना भी तभी हो पाएगी जब स्वस्थ है। यदि वो स्वस्थ नहीं है तो नहीं तो यहां गिरेगा वहां गिरेगा, कुछ भी नहीं देखेगा। जैसा बिछाए बिछाए, पीछे भी लगाने की अब हिम्मत ही नहीं है, पड़ा है। बोलो। तो ये सब हमारे लिए घुमाने वाले हैं, इनसे बचना चाहिए। मैंने आपको अभी बोला था जैसे इंडक्शन, नॉन स्टिक ध्यान में रखना, और कुकर एक हो जाता है प्रेशर कुकर। अब बोलो, प्रेशर कुकर के बारे में आचार्य श्री जी का क्या मत है, ये भी बता देता हूं। कुकर में कोई भी चीज पकती नहीं, फटती है। आचार्य श्री जी, कुकर में, प्रेशर कुकर, कुकर में कोई भी चीज पकती नहीं, फटती है। और ये आप देख भी लेना प्रैक्टिकल। दाल आप उसमें डालो, पानी डाल दिया, और आप जब उसको खोलेंगे तो आप दाल के ऐसे ऐसे उसमें फटे हुए नजर आएंगे, टुकड़े से नजर आएंगे उसमें फटा जैसा। समझ में आ रहा है? पकी नहीं है वो, फटी है। अब बताओ पकाने में और फटने में कितना अंतर है? उतना ही अंतर है जितना दूध को पकाओ और फट जाए। पकाओगे तो रबड़ी बनेगी, पेड़ा बनेगा, अच्छे अच्छे पकवान बनेंगे, बर्फी बनेगी। और फट जाएगा तो दरवाजे के बाहर रख दोगे तो कुत्ता भी शायद हो सकता है बाहर से चला जाए। फाड़ना और फटने में अंतर है। ये भी फिर देखो, शब्दों को आप पकड़ लो। एक होता है फाड़ना और एक होता है फटना। मैं फटना बोला हूं, गुरुजी ने जो शब्द बोला है। फाड़ना अच्छा है, फटना खराब। दूध को फाड़ना और दूध का फटना। दूध को फाड़ते हो तो छेना बनता है, रसगुल्ले बनते हैं, अच्छे अच्छे पकवान बना सकते हो। और दूध फट जाए तो वही स्थिति होगी जो अभी बता रहा था मैं। गैया भी सून के इधर कर देती है, वो भी नहीं खाती, हमने देखा कई बार। तो इसलिए फाड़, ये शरीर है ना, शरीर, इसको फाड़ो फटने से पहले। फटेगा, ये भी निश्चित है, ये फटेगा। फटने से पहले फाड़ डालो। एक हमने टाइटल दिया आचार्य श्री जी के प्रवचन का, फटने से पहले फाड़ दो। फाड़ोगे तो छेना बनेगा, और फटेगा तो वही हाल होगा। अब आ जाओ अपने पॉइंट पर। तो अपन बात बोल रहे थे कि दूध का फटना और दूध का, आपका दाल का पटना और दाल का फटना, उसमें पटती नहीं है, फटती है। ये क्यों हुआ? ये हुआ स्पीड से काम करने से। आप लोग जो भी प्रेशर कुकर और ये होते हैं, इंडक्शन वगैरह होते हैं, इधर रखा और पानी खोलने लगा। एक संस्मरण याद आया आचार्य श्री जी का, रेवती रेंज में अस्वस्थ हैं कोरोना काल में। आचार्य श्री जी को हम रोज गर्म पट्टी ठंडी पट्टी करते थे। 2 दिन से आचार्य श्री जी मना कर देते हैं। अब लेटे हुए हैं, हम पूरा सामान रख लिए लाके, और उस पे जैसे करने को हुए, संजय भैया, हम और एक महाराज जी और आचार्य श्री जी मना कर देते। आचार्य श्री जी एक चीज को देखते रहते, इंडक्शन लगाते थे वहीं पे, उसको देखते रहते थे। वो बोले कुछ नहीं, क्योंकि गुरुजी बोलते नहीं थे, वो बिना बोले ही हम लोगों को अपना सब कुछ दे देते थे। आंखों के इशारे से समझ जाते थे हम लोग भी। आचार्य श्री जी इंडक्शन को देखे तो हमें समझ में आई, सौम्य सागर जी समझ में आई, ये इंडक्शन में अपन जो पानी गर्म करते हैं ना, इसमें जो पानी गर्म होता है उसकी अपन पट्टी करते हैं, वो तो जबकि बाहर का उपचार है।
इससे नहीं करवा रहे, कल से अपन गैस चूल्हा लाते। अब वो वाला चूल्हा तो कहाँ से है, ये गैस चूल्हा। तो छोटी टंकी और चूल्हा लाए और उस पे जैसे ही पानी गर्म किया, हाँ आज करो गर्म पट्टी ठंडी पट्टी, खुद बोलते हैं। बोलो, बोला नहीं उन्होंने, तब फिर बाद में उन्होंने बोला पानी गर्म नहीं होता था उस पे, बस उबल जाता था वो, और सारे तत्व पानी के भी खत्म कर देते हो आप लोग। वो पानी शरीर से छूने लायक नहीं है। क्या बोल रहे हैं गुरुदेव? वो पानी शरीर से छूने लायक भी नहीं है। और उस समय नियम बनाया था हम लोगों ने, जिस चौके में इंडक्शन दिख जाए वापस लौट जाना। चौके में यदि इंडक्शन दिख जाए तो वापस लौट जाना, पीने के लिए दे देते हैं लोग, कभी नहीं। वो पानी के सारे तत्व मर चुके हैं उसमें से, वो पानी अब पानी बचा ही नहीं है। पानी भी अमृत है, अमृत क्या प्राण है। आप पानी तो कम से कम शुद्ध दें, और वो शुद्ध तभी रह पाएगा जब आप उसको सही रूप में, वही पानी यदि आप सिगड़ी और चूल्हे पर गर्म करो और फिर पीछे देखो, पीछे देख लेना, इंडक्शन का पानी भी आप लोग प्रैक्टिकल आज ही करके देख लेना चाहिए। उस पानी में और इस पानी में रात दिन का अंतर हो जाएगा, टेस्ट में भी और पीने में भी आप लोगों को। ऑक्सीजन की मात्रा, अच्छा ये बताओ, आप लोग तो विज्ञान वाले आदमी हो, पढ़े लिखे आदमी हो, पानी का मतलब है H2O, यही मतलब है ना? क्यों H2O? अब बोलो, जिस पानी में से पूरी ऑक्सीजन जा चुकी, वो पानी, या जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा आ चुकी वो पानी, सिगड़ी में पानी गर्म करेंगे तो वो पानी में ऑक्सीजन और आ जाएगा, उसमें ऑक्सीजन और बढ़ गया। प्राण वायु जिसको बोलते हैं गुरुजी, प्राण वायु बोलते थे, प्राण वायु उसमें आ चुकी है। इस प्रकार से ऑक्सीजन अलग से लेने की जरूरत नहीं, या सिलेंडर लगाने की जरूरत नहीं। का ही हो, बोलो बेटा सिलेंडर लगा दिया, मास्क, ऑक्सीजन सिलेंडर ये बिकती है आजकल ऑक्सीजन भी। जिन जिन शहरों में आपके कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा या पॉल्यूशन की मात्रा बहुत ज्यादा हो चुकी, वहां पर इसके यंत्र लगाने पड़ रहे हैं। आपके दिल्ली के आसपास के जितने गांव वगैरह हैं, बड़े बड़े शहर वगैरह हैं, वहां पर, इसलिए हमें इनसे बचना चाहिए। तो मैंने बोला कि कुकर में, प्रेशर कुकर में सामान पकता नहीं है, फटता है। हम धीरे धीरे ही सही, लेकिन अपने वापस लौट चलें। बच्चों को भी अभी मैं पाठशाला में यही बोल रहा हूं, बच्चों, गति महत्वपूर्ण नहीं है, दिशा महत्वपूर्ण है। गति महत्वपूर्ण नहीं, दिशा महत्वपूर्ण है। गलत दिशा में हम 1000 कदम चल लिए कोई मतलब नहीं है, और सही दिशा में 1 कदम भी चले हैं तो मंजिल की ओर चले हैं, लक्ष्य की ओर चले हैं। सही दिशा में चला गया 1 कदम भी हमारा हमें मंजिल की ओर पहुंचाएगा, और गलत दिशा में चले हुए 1000 कदम भी हमें मंजिल से दूर लेके जा रहे हैं। आप प्रबुद्ध वर्ग हैं, खुद सोचें कि हम मंजिल से दूर जा रहे हैं या मंजिल के पास आ रहे हैं। हमें स्वस्थ रहना है तो किस प्रकार से हमें हॉस्पिटल में जाकर आहें भरते हुए नहीं, महात्मा गांधी ने अपनी जीवन गाथा में कहा, अस्पताल नरक का द्वार है, लिख लो। और इसीलिए पुराने बड़े बुजुर्ग जो पढ़े लिखे नहीं थे, समझदार थे, वो ये बोलते थे कि भैया मैं जब अनकॉन्शियस हो जाऊं तो मुझे अस्पताल में मत ले जाना, मुझे घर पे ही रख लेना। कई लोग आज भी बोलते हैं, आज भी जो थोड़े बहुत भी यदि धर्म के प्रति या गुरुओं के प्रति और देव शास्त्र गुरु के प्रति रुचि रखने लग जाते हैं तो वो बोलते हैं भैया अब मेरा समय है, या मैं मान लीजिए मेरा ये दिमाग काम नहीं करे तो आप लोग मुझे अस्पताल मत लेके जाना, मुझे घर पे ही रख लेना, ताकि मैं अपने प्राणों का धीरे धीरे अपने इस जीवन का अंत कर सकूं। यही होना ही चाहिए ना। लेकिन खान पान को नहीं सुधारेंगे तो 3 काल में आप स्वस्थ नहीं रह सकेंगे।
आचार्य श्री जी का एक हाइकू और दे देता हूं अंत में। खान पान हो, खान पान हो, मर्यादित शिक्षा से खानदान हो, खानदान हो, 5 अक्षर। यदि खानदान को अच्छा रखना चाहते हो, सुन लो उच्च कुल वालों, तो खान पान को सही करो। आज जो खान पान हमारा आ चुका है, उसी फ्रिज में मुनि महाराज के लिए दूध या दही जमाने के लिए रख दिया आपने, बोलो। और उसी फ्रिज में यदि लेस, कुरकुरे, चिप्स और टमाटो सॉस, चिल्ली सॉस, इसकी बोतल रखी हुई है, तो क्या वो फ्रिज शुद्ध है? क्या आपका घर शुद्ध है? कहां तो हम बोलते थे कि जहां अशुद्ध स्थान हो वहां पर हमें आहार नहीं लेना चाहिए, और वहीं फ्रिज के बाजू में होके खड़े होके हम आहार ले रहे हैं। बोलो, हम जैन के यही आहार क्यों लेते हैं? एक प्रश्न का ऐसा जवाब दिया तो उसमें आया कि भाई जिस कुल में कुलाचार का पालन होता है, कभी बताऊंगा इसके बारे में भी, तो वहां आहार लेते हैं, और जिसमें कुलाचार का पालन नहीं होता वहां पर नहीं लेते। तो ये कुलाचार का पालन कौन करेगा? कौन करेगा? हम और आप ही करेंगे ना, और कोई दूसरा तो करेगा नहीं, हमें ही करना है। इसलिए अपने खानदान को यदि सुरक्षित रखना चाहते हो, हमारे जो बड़े बुजुर्ग की जो परंपरा चली आ रही है उसको हम सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो हम अपने खान पान को बदलें। खान पान हमारा सुरक्षित होगा मर्यादित शिक्षा से। 7 अक्षर है ये बीच में। मर्यादित शिक्षा से शिक्षा हम दे सकते हैं, मर्यादा में आपको रहना पड़ेगा। इसको आगे के लिए हमें अपने आप को चलना होगा, अन्यथा हमारा जो आज का जो वर्तमान में बदल चुका है ना, चारों तरफ वही 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 नजर आता है, तो आदमी फिसल जाता है। आप देखो, मिडवे पर कोई गाड़ी रुकती है, और वो जो गाड़ी जैसे ही रुकी, अब वो जितनी होटल वगैरह होते हैं, हम लोग तो जब बिहार करते हैं तब देखते हैं, वही झूमर की तरह लटके हुए रहते हैं। झूमर, क्योंकि लेने वाले को भी बस पैसा दिया, और सुविधा जो अभी आप लोगों ने बताया, हर व्यक्ति सुविधा चाहता है, और उसने तोड़ा और तुरंत आपको दे दिया। अब उसमें क्या डला है क्या नहीं डला है ये बताओ। बात चल रही है खाने पीने की, तो एक आता है अजान फल। अजान फल का आपका त्याग है या नहीं है? बोलो ना, आवाज नहीं आई। प्रतीक जी लहरी, अजान फल, जिस फल के बारे में हम जानते नहीं, वो फल खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए? नहीं बाबा, वो चाहे भले ही सुंदर दिख रहा है और बहुत बड़ा उसमें अच्छा रस भी है, उसमें स्पर्श भी सॉफ्ट सॉफ्ट है, लेकिन हम नहीं छुएंगे, नहीं खाएंगे उसको। ये फास्ट फूड जो है वो अजान फल है या नहीं है? है या नहीं है? किसने बनाया आपको पता क्या? उसमें क्या है? अब फ्रूटी के डब्बे में यदि मरा हुआ कॉकरोच अंदर निकला है, ये सबूत है, मेरे पास में नीचे कटिंग रखी हुई है, आप लोग देख सकते हो। वो जब पूरा पी लिया उससे, उसके बाद में जब उसमें कुछ बजने लगा तो उसने देखा इसमें क्या है, जब उसको फाड़ के देखा, अब बोलो ये क्या है? मैगी। मैगी में है सुअर का मांस, ऐसा दैनिक भास्कर में हेडिंग छपी हुई है। अब बोलो, हाँ वही आप लोग अपने मुझ से बोल रहे हैं। अब ये चीजें जब सरासर आंखों से आ रहा है, कानों से सुन रहे हैं और देख लिया, फिर इसके साथ में अब किस गूगल की जरूरत है, किस बाबा की जरूरत है, किस महाराज की जरूरत है? इसलिए आचार्य श्री जी ने फास्ट फूड पर कम से कम भी 25 प्रवचन होंगे। आप सुनो, तो मेरी मत मानो, गुरु जी की तो मान लो, आचार्य श्री जी की मान लो। फास्ट फूड है अजान फल, फास्ट फूड नहीं।
फास्ट फूड, FAST फास्ट, और PAST पास्ट, जो अपना पास्ट था उसको याद करो, वही सत्तू और वही ओरिया, वही लचका और वही आप कड़ी लचका खाना शुरू करो और खिलाना शुरू करो, तब तो स्वस्थ रह पाएंगे। पहला सुट वहीं से चल रहा है हमारा। तो ये सब चीजें तभी रह पाएगी जितनी बातें हमने आपको बताई उनको याद रखें। मंगल भावना की इन 2 पंक्तियों के माध्यम से हम सब, क्योंकि अभी राष्ट्र को इसकी जरूरत है, और पूरी मनोयोग से, वचन योग से और